श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
की बाल लीला सुमधुर, बाल लीला सुमधुर, बहुत सुंदर बाल लीला, इसका श्रवण कर रहे हैं। आज भगवान कौन सा बाल लीला करेंगे, जरा उसे सुने। भगवान जो अभी अभी प्रथम नवनीत हरण की लीला किए, उसकी चर्चा तो ब्रज में हो ही रही है, और इधर वर्षा ऋतु का भी समय आ गया है। वन उपवन, नद नदी, हृदय सरोवर, सबको ये उन्मादनी हुई वर्षा सुंदरी ब्रज में घूम रही है। हृदय भी उमड़ रहा है, नाचने लगता है, और नृत्य के आवेश में अब इंद्रधनुष ऊपर जो बन गया है, उसको श्री कृष्णचंद्र निहार रहे हैं। श्री कृष्णचंद्र इसी बंदनवार आकाश में उदित इंद्रचाप की ओर देख रहे हैं। नंदोद्यान की तमाल वेदिका पर अपने सखा बरूथप की गोद में सिर रखकर अर्धसायित हुए उस रत्न धनुष की शोभा निहार रहे हैं। इंद्रचाप का सौंदर्य वर्णन करके सखाओं को सुना रहे हैं, लेकिन स्वयं वे कितने सुंदर हैं, कितने मोहक है, वे तो स्वयं नहीं अनुभव करते। कभी कह रहा है कि वह सघन कुंतल राशि मुखचंद्र पर बिखरी हुई अलकावली की लटें, वे विशाल नेत्र, वह मृदु बोलन, वह मधुश्रावी अधर युग्म, ललित वदनार बिंद, वे चंचल चेष्टाएं, इन्हें जो निहार सके उसे ही भान होता है कि सौंदर्य में कितनी मादकता भरी हुई है। चिकुरम बहुलम विरलम भ्रमरम मृदुलम वचनम विपुलम नयनम, चिकुरम बहुलम विरलम भ्रमरम, चिकुरम बहुलम विरलम भ्रमरम मृदुलम वचनम विपुलम नयनम, मधुरम मधुरम ललितम वदनम, चपलम चरितम च कदानुभवे, अधरम मधुरम ललितम वदनम, चपलम चरितम च कदानुभवे। इसी समय एक ब्रज सुंदरी वहां आई और आकर बोली। वो आई कैसे थी सो देखो, वो तो कल वाली कथा सुन ली थी, और उसके भी मन में ये भाव आया कि जरा हम भी देखें, मेरे यहाँ भी क्या वो आ सकते हैं, मेरे भी घर में माखन नवनीत का हरण कर सकते हैं क्या, माखन चोरी लीला कर सकते हैं। भाव आया दूसरी गोपी, तो किसी बहाने से वो पहुंच गई। ब्रज सुंदरी वहां आई, आकर बोली, नीलमणि। यशोदा जी से पहले पूछ ली थी कि कहाँ है नीलमणि, तो यशोदा जी ने बता दिया था, क्योंकि उसके मन में भाव था कि प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिनी मन इच्छा करी पूरन, आप भजे ब्रज खोरी, कि मेरे यहाँ भी आ जाते। पहले वो ब्रजस्वरी के पास पहुंची और गदगद कंठ से पूछा, ब्रजरानी नीलमणि किधर है। उत्तर में यशोदा रानी ने उद्यान की ओर संकेत कर दिया तथा बोली, बहन तू उधर जा, तुझे कह देना कि मैया बुला रही है
और अपने साथ ही लेते आना। बस वह मंत्र मुग्धासी अविलंब उद्यान की ओर दौड़ गई और कहती है, नीलमणि नीलमणि ब्रजेश्वरी तुम्हें बुला रही है, मेरे साथ घर चलो। किंतु श्री कृष्णचंद्र को अवकाश कहाँ है, वो तो इंद्रधनुष को देख रहे हैं। वे उत्तर नहीं दिए। वे तो धनुष के, उस सुंदर धनुष के अरुण नारंग पीत हरित उज्ज्वल नील और अरुणिमनील वर्णों का विश्लेषण, 7 वर्ण होता है ना, तो 7 वर्णों का विश्लेषण करके सखाओं को दिखा रहे हैं, रंगों की गणना कर रहे हैं। ब्रज सुंदरी भी मुग्ध भाव से श्री कृष्णचंद्र की इस बाल्य माधुरी का रस लेने लगती है। कुछ क्षण पश्चात श्री कृष्णचंद्र उसकी ओर देखते हैं तो उसे यह ज्ञान होता है कि मैं केवल देखने नहीं, मैं तो बुलाने भी आई हूँ। अतः स्मरण होने पर वह पुनः श्री कृष्णचंद्र से चलने के लिए कहती है, लेकिन भगवान उत्तर दे दिया कि अभी तो मैं खेल रहा हूँ, नहीं जाऊँगा। श्री कृष्णचंद्र ने उत्तर दिया, अभी तो मैं खेल रहा हूँ, नहीं जाऊँगा। अब देखिए क्या होता है। यहीं से तो दूसरी लीला प्रारंभ हो जाती है। जब श्री कृष्णचंद्र ने घर लौटना अस्वीकार कर दिया तब वह वहीं बैठ गई। उसके नेत्र छल छल करने लगे। इसलिए नहीं कि श्री कृष्णचंद्र घर क्यों नहीं चल रहे, उसके हृदय की तो वेदना ही दूसरी है। वह सोच रही है, हाय मैं कैसी अभागिनी, नंद भवन से इतनी दूर क्यों बसी। जैसे श्री कृष्णचंद्र उस ग्वालिन के कल घर गए थे, माखन खाया, वैसे मेरे घर भी आते, मेरा माखन आरोगने की तो संभावना ही अब नहीं है। ये भाव गोप सुंदरी के प्राणों में टीस उत्पन्न कर रहे थे। उसके नेत्र भर आए। वह अपने भावों को संवरण करना चाहती है किंतु कर नहीं पाती। श्री कृष्णचंद्र के सलोने मुख की ओर जितना देखती है उतनी ही यह लालसा प्रबल होती जा रही है। यहाँ तक कि उसे अनुभव होने लगा कि यदि कुछ क्षण में यहाँ और रुकी रही तो इस लालसा के भार से चेतना शून्य हो जाऊंगी। फिर तो श्री कृष्णचंद्र की इस स्वच्छंद आनंदमयी क्रीड़ा में विघ्न हो जाएगा। इसलिए वह अपना सारा साहस धैर्य बटोरकर उठ खड़ी हुई, नंद भवन की ओर लौट पड़ी। उसे पथ नहीं दिख रहा है। नेत्रों से अश्रुधारा दोनों कपोलों पर बह रही है। किसी तरह अपने को संभाले और नेत्रों में, हृदय में श्री कृष्णचंद्र की झांकी लिए वह चली जा रही। ब्रजेश्वरी के निकट पहुंची। किंचित धैर्य हो आया। नीलमणि ने आना स्वीकार नहीं किया। यह बात ब्रजरानी को बताकर वो अपने घर चली गई। गोप सुंदरी के मनोगत भावों का और किसी को तो पता नहीं चला, पर ब्रजेंद्र नंदन स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र की अचिंत्य लीला महाशक्ति को सब कुछ प्राप्त ज्ञात है। भगवान श्री कृष्णचंद्र की अचिंत्य लीला महाशक्ति जो है वो तो सब कुछ देख रही है कि ये ग्वालिन क्या भाव लेकर के चली गई है। अब देखिए वो लीला शक्ति महाशक्ति सारी बात श्री कृष्णचंद्र को बता देती है। श्री कृष्णचंद्र उसी प्रकार वरुथप के अंग में विराजित हैं। परस्पर पावस के अनुरूप विविध क्रीड़ा की चर्चा चल रही है। अब सुबल क्रीड़ा की नई योजना रख रहा है। दूसरा जो सखा है सुबल और श्री कृष्णचंद्र वरुथप के अंक में विराजित हैं। सुबल जो है नई क्रीड़ा योजना बना रहा कि कल क्या करना है, और श्री कृष्णचंद्र एवं अन्य सखा सुन रहे हैं। सहसा श्री कृष्णचंद्र के नेत्र निमिलित हो गए। ठीक इसी समय लीला शक्ति का संकेत जो पाए
धीरे से वो बोल दी कि बाल्य लीला बिहारिन नाथ मेरे स्वामिन बात्सल्यवती गोप सुंदरियों के कुछ हृदय चित्र लिखकर ले आई हूँ। यह देखो, जो गोप सुंदरी अभी तुम्हें बुलाने आई थी उसके हृदय का यह चित्र है। और इतना ही नहीं, देखो देव, इन अगणित ब्रज जो ब्रजांगनाओं के हृदयों की भी देख लो, सबकी उत्कंठा परख लो। विभो, यह देखो, सभी ने कितने स्नेह से तुम्हारे लिए नवनीत सजाया है। आकुल प्राणों से किस प्रकार तुम्हारी पल पल प्रतीक्षा कर रही हैं कि श्री कृष्णचंद्र हमारे घर आए, छिपकर हमारा माखन आरोंगे। गोलोक बिहारिन सर्वथा अमर्यादित स्वरूप भूत परमानंद रस वितरण, परमानंद रसास्वादन के लिए ही तो तुम्हारा अवतरण हुआ है। उस रस की उपयुक्त पात्र ये ब्रजवासिनी गोपिकाएं भी तुम्हारा दान लेने, तुम्हें रस देने के लिए प्रस्तुत बैठी है। नाथ, ब्रज के अतिरिक्त अन्य सभी लीलाओं में तुम्हारा ऐश्वर्य तुम्हारे परिकरों को आवृत्त किए रहता है। यह तो तुम्हारा अपना ब्रज है, ब्रजवासी तुम्हारे निजजन हैं। यहाँ तुम यशोदा के लिए उनके गर्भजात नीलमणि हो, गोप सुंदरियों के लिए भी यशोदा नंदन श्री कृष्णचंद्र मात्र हो। ऐसा बानक अन्यत्र कहाँ। वांछा कल्पतरु इन सब के मनोरथ पूर्ण करो। बरस देकर रस आस्वादन कर इन वात्सल्यवती गोप सुंदरियों को वात्सल्य पयोनिधि में डुबा दो नाथ। और जैसे ये बात वो लीला शक्ति बोली, श्री कृष्णचंद्र के अरुण अधरों पर मंद मुस्कान छा गई। उन्होंने लीला शक्ति की इस प्रार्थना का अनुमोदन ही किया। मन में यह विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं, ब्रज घर घर सब जाऊं। मन में यह विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं, ब्रज घर घर सब जाऊं। गोकुल जन्म लियो सुख कारण, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाऊं, सबके माखन खाऊं। तो गोकुल जन्म लियो सुख कारण, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाऊं, सबके माखन खाऊं। बाल रूप जसुमति मोहि जाने, बाल रूप जसुमति मोहि जाने, गोपिन मिल सुख भोग, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग, ये मेरे ब्रज लोग। तो गोकुल जन्म लियो सुख कारण, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाऊं, सबके माखन खाऊं। नंदनंदन उठ बैठे और उठ करके हंस करके बाल सखाओं से बोले, भैयाओं माखन खाने का खेल खेलोगे? वो तो लीला शक्ति प्रेरणा दे दी। अब कहते हैं कि सुनो भाई, माखन खाने का खेल हम लोग खेलेंगे। माखन का खेल? दो चार ने एक साथ आश्चर्य में भरकर कहा, भाई ये कौन खरा खेल है, माखन का खेल? ये तो हमने सुना भी नहीं।
फिर तो श्री कृष्णचंद्र ने नवनीत हरण लीला की अपनी विस्तृत योजना सखाओं के समक्ष रख दी। किस प्रकार हम लोग छिपकर प्रत्येक गोपी के घर में जाएं, मैं माखन की मटकी उठा लाऊं और फिर हम सब मिलकर खाएं। हम ही लोग नहीं खाएं, दूसरे पशु पक्षियों को भी खिलाएं, गिराएं, माखन की कीच मचाएं। यही खेल होगा हम लोग। ये सारे विचार श्री कृष्णचंद्र ने गोप सखाओं को समझाए। सुनकर गोप शिशुओं के आनंद का पार नहीं, ताली पीट पीट कर वे तमाल बेदी पर नाचने लगे। वाह वाह, ऐसा खेल तो हमने सुना भी नहीं। और ब्रजेश्वर की सौंह खाकर सभी श्री कृष्णचंद्र की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। करे हरि ग्वाल संग विचार, चोरी माखन खाहु सब मिली, करहूँ बाल बिहार। यह सुनत सब सखा हरसे, भली कही कन्हाई। हंसी परस्पर देत तारी, सौंह करी नंदराई। शपथ दे दिया नंदराई का। कहाँ तुम यह बुद्धि पाई, श्याम चतुर सुजान। कहाँ से इतना बुद्धि तुमको आ गया, छोटे से बालक हम लोगों के सखा हो। तो कहाँ तुम यह बुद्धि पाई, श्याम चतुर सुजान। सूर प्रभु मिली ग्वाल बालक, करत हैं अनुमान। अब भुवन भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे थे तो शाम में बना ना ये सब। ब्रजेश्वरी अपने नीलमणि को लेने आ गई थी, अतः श्री कृष्णचंद्र नंद भवन की ओर चल पड़े। जाते समय अपनी मोहनी चितवन के संकेत से सखाओं को कार्यक्रम समझा दिया कि कल का ये कार्यक्रम है। मोहनी चितवन के संकेत से समझा दिया। भवन में जाकर जननी के परम ललित लाड़ से सिक्त होकर शीघ्र ही सो गए। जब दूसरे दिन प्रभात के समय जागे तो सखा मंडली उन्हें घेरे खड़ी थी। सब पहुंच गया। यशोदा रानी ने विधिवत उबटन स्नान श्रृंगार आदि से श्री कृष्णचंद्र के श्रीअंगों को सजाया। सखाओं को साथ बैठा कर सबको समान भाव से कलेवा करवाया, जल पिलाया, तांबूल खिलाए, फिर खेलने जाने की अनुमति दे दी। और जैसे अनुमति मिली कि तुमुल आनंद नाद करते हुए श्री कृष्णचंद्र एवं गोप शिशु बाहर की ओर दौड़ पड़े। आगे आगे श्री कृष्णचंद्र, उनके पीछे गोप बालक। गोप शिशु नहीं जानते कि कहाँ जाना है, वे तो नंद नंदन का अनुसरण कर रहे हैं। नंद नंदन बिना रुके सीधे सीधे कल वाली ग्वालिन के यहाँ उस गोप सुंदरी के घर जा रहे हैं, जो उन्हें कल तमाल बेदी पर बुलाने आई थी। देखो भाव के भगवान कितने भूखे हैं। उसी के घर पहले गए, देखते ही देखते उसके गृह के निकट जा भी पहुंचे। सखा सहित गए माखन चोरी, सखा सहित गए माखन चोरी। देखो श्याम गवाक्ष पंथ है, मथती एक दधि भोरी। सखा सहित गए माखन चोरी। गोप सुंदरी उस समय दधि मंथन कर रही थी। मथती एक दधि भोरी, पर उसे अपने शरीर की सुध-बुध नहीं है। किसी और ही भाव में वो तन्मय है। मंथन क्रिया से यह स्पष्ट झलक रहा है। सखा सहित श्याम सुंदर उसी अवसर पर नवनीत हरण माखन चोरी के लिए पधारे हैं तथा गवाक्ष रंध्र से ब्रज सुंदरी का दधि मंथन देख रहे हैं। आकाशपथ से अमर किन्नर विद्याधर गंधर्व ये सब लोग पहुंच गए कि आज हम भी भगवान की लीला देखेंगे।
इस मोहनी लीला का दर्शन करेंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। नवनीत हरण करने, माखन चुराने कौन आया है? अरे भाई कौन आया? सब आपस में विचार रहे, वे आए हैं। अब आपस में देखो, ये आकाश पथ पर हैं, अमर किन्नर विद्याधर गंधर्व ये सब आए। वे आपस में विचार कर रहे कि कौन आया माखन चुराने। सोचो, जिनके प्रत्येक रोमकूप में जैसे आकाश में वायु संचारित क्षुद्र रजकण उड़ते रहते हैं, वैसे उत्तरोत्तर 10 गुणित सप्तावरण समन्वित असंख्य ब्रह्मांड एक साथ घूमते रहते हैं। वे आए हैं माखन चोरी करने, जिनका अंत स्वर्ग आदि लोकाधिपति ब्रह्मा इंद्र प्रभृति नहीं जानते, नहीं जान सकते, जो इतने अनंत हैं कि अपना अंत स्वयं नहीं जानते, जिनके स्वरूप का साक्षात वर्णन श्रुतियां नहीं कर सकती, वो निषेध करती है। वह न तो स्थूल है न अणु है। निषेध करते हुए श्रुति बोल रही है कि वह न स्थूल है, न अणु है, न क्षुद्र है, न विशाल है, न अरुण है, न द्रव है, न छाया है, न तम है, न वायु है, न आकाश है, न संग है, न रस है, न गंध है, न नेत्र है, न कर्ण है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है, उसमें न अंतर है, न बाहर है। इस प्रकार निरसन करते करते श्रुतियां जिनमें जाकर समाप्त हो जाती है। जो इस विश्व का संकल्प करते हैं, जो विश्व के आदि में, मध्य में, अंत में स्थित है, जो प्रकृति पुरुष के स्वामी हैं, जो विश्व का सृजन करके जीव के साथ इसमें प्रविष्ट हो गए हैं, जिन्होंने जीव भोग आयतन शरीर समूह की रचना की है, जो इन शरीरों का नियंत्रण करते हैं, जिन्हें प्राप्त कर जीव जैसे सुषुप्ति में निमग्न पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे माया पास से मुक्त हो जाता है, जो नित्य अच्युत स्वरूप में अवस्थित है, जिन्हें माया तिल मात्र भी स्पर्श नहीं कर सकती, जो सर्वथा विशुद्ध है, जो अभय पद है, जिनका निरंतर चिंतन ही जीव का एकमात्र कर्तव्य है। वह निराकृति ब्रह्म, वे प्रकृति पुरुष के स्वामी पुरुषोत्तम ही तो आज गोप सुंदरी के घर नवनीत हरण करने, माखन चुराने आए हैं। श्री कृष्ण चंद्र जय हो, जय हो, जय हो। तुम्हारी इस विश्व चमत्कारिणी लीला की जय हो, जय हो, जय हो। ये सब जो है गंधर्व लोग जो आए हैं, वे लोग आपस में बात कर रहे हैं और कहते हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण चंद्र की यह चेष्टा क्या चोरी में परिगणित हो सकती है? क्या इसको चोरी कह सकते हैं हम लोग? नहीं, ये तो भाव किया, उस भाव को पूर्ण करने आया, चोरी कहाँ करने आया? नहीं, चोरी तो उसे कहते हैं कि पराई वस्तु को उसकी इच्छा के बिना, उसकी अनुपस्थिति में कोई अपने अधिकार में कर ले। लेकिन श्री कृष्ण चंद्र, उनको तो स्वयं वो चाह रही है। भाव या भाव, कार्य या कारण रूप में कोई वस्तु नहीं जो श्री कृष्ण से भिन्न हो, तब वे कब, कहाँ, किसकी, किस लिए, कौन सी वस्तु चोरी करेंगे? तो फिर यह क्या है? यह वात्सल्य रस वितरण की एक प्रकृष्ट प्रक्रिया, वात्सल्य रसास्वादन की एक पवित्र प्रणाली, भक्त मनोरथ पूर्ति की एक मधुर मनोहर सुंदर योजना। 3-4 बात हो गया। वात्सल्य बच्चों में कितना सुंदर, क्या कोई भाव रहता है? भाई हम लाए, सब लोग बांट के ले लो, यही कहते हैं। वात्सल्य रस वितरण की एक प्रकृष्ट प्रक्रिया, वात्सल्य रसास्वादन की एक पवित्र प्रणाली, और ये भक्त जो मनोरथ किया, तो भक्त मनोरथ पूर्ति की एक मधुर मनोहर सुंदर योजना, बाल्य लीला बिहारी श्री कृष्णचंद्र के बाल्यावेश की एक अप्रतिम झांकी, एक इनकी झांकी भी इसको कह दो।
इस झांकी की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दधि मंथन करने वाली उस गोप सुंदरी के गृह के समीप जाकर सखाओं के सहित श्री कृष्णचंद्र छिपे रहे। उन्होंने भी बिलोना स्थगित कर दिया। उसे अब दिख रहा था कि नवनीत ऊपर आ गया है। नवनीत तो कभी का ऊपर आ गया था। पहर भर रात्रि शेष थी तभी उसने मंथन आरंभ किया था। पहर भर रात्रि जब शेष थी तभी से वो मंथन कर रही है कि भगवान कितना जल्दी कृष्णचंद्र आवे और भोग लगावे। तब से वह बिलो रही है घर उसका, पर उसका चित्त यहाँ हो तब तो वह तो मन ही मन नंद भवन में जा पहुंची थी। श्री कृष्णचंद्र को नवनीत आरोगने का मूक निमंत्रण दे रही थी। उसने भले न जाना, पर उसका यह मूक निमंत्रण स्वीकार करके जब श्री कृष्णचंद्र उसके घर पर वास्तव में पधार गए तब माखन उतारने का भान उसे हुआ है। पर यह देखो क्या हुआ। आज घर की कमोड़ी भी कोई उठा ले गया है। गोप सुंदरी कमोड़ी मांगने बाहर गई। इधर श्याम सुंदर को अवसर मिल गया। सखाओं के साथ वे तत्क्षण अंतर्गृह में प्रविष्ट हो गए। वहां जो कुछ भी दही माखन था सबका भोग लगाकर रीति मटकी खाली मटकी को वहीं छोड़कर हंसते हुए शीघ्र ही बाहर चले आए। वो तो देखे कोई है ही नहीं, वो तो कमोड़ी लाने चली गई। हरि मथानी धरी माट तय माखन हो उतरात आपुन गई कमोड़ी मांगन हरि पाए हों घात। हेरी मथानी धरी माट तय, हेरी मथानी मथानी हेर करके, हेरी मथानी धरी माट तय माखन हो उतरात आपुन गई कमोड़ी मांगन हरि पाए हों घात। बैठे सखन सहित घर सूने दधि माखन सब खाए। छूछी छारी मटुकिया दधि की हंसी सब बाहिर आए। उधर से गोप सुंदरी हाथ में कमोड़ी लिए आ पहुंची। देखा बहुत से गोप शिशु मेरे घर से बाहर निकल रहे हैं और यशोदा के नीलमणि उनके पीछे हैं। नीलमणि के अरुण अधरों पर उज्ज्वल नवनीत लग रहा है। हस्तकमल माखन से सन रहे हैं। आई गई कर लिए कमोड़ी घर तैनिक से ग्वाल। माखन कर दधि मुख लपटानो देख रहे नंदलाल। वो माखन नहीं देख रही, वो तो नंदलाल को देख रही है। गोप सुंदरी मनोरथ पूर्ति के महान आनंद से विह्वल हो गई। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वह स्वप्न देख रही है, किंतु सहसा उसके स्मृति पट पर किसी ने तूलिका फेर दी। वह बात सर्वथा भूल गई कि उसने कभी यह इच्छा की थी कि नीलमणि मेरे घर आकर मेरा माखन खा रोगे। अतीत के उत्कंठा में संस्मरण सर्वथा विलुप्त हो गए। अब उसे इतना ही भान है कि सखाओं के को साथ लिए नीलमणि मेरे गृह तोरण के पास खड़े हैं। उनका मनोहर मुखार बिंद माखन से सना है। सरलता से वह पूछ बैठी, बहुत सरलता से पूछती है, कहाँ आए ब्रज बालक संग लय। कहाँ आए थे तुम लोग? कहाँ आए ब्रज बालक संग लय माखन मुख लपटान्यो। कहाँ से आ गए तुम लोग सब लपटा उपटा के मुख में? उत्तर में श्याम सुंदर कुछ कहने लगे, पर उन्होंने क्या कहा ग्वालिन सुनकर भी कुछ सुन न सकी। उनके सलोने माखन से
माखन सने मुख की मंद हंसी में उसकी चेतना सहसा विलुप्त होने लगी। इतने में श्याम सुंदर ने अपने सखा एक गोप शिशु की भुजा पकड़ ली तथा वे ब्रज की गली में चल पड़े। ग्वालिन निर्निमेष नयनों से उनकी ओर देख रहे। अंधकार होता तो बात थी, दिन के उज्ज्वल प्रकाश में हरि श्री कृष्ण चंद्र गोप सुंदरी का मन हरण कर चित्त चुरा कर चले गए और वह ठगी सी रह गई। अभुज गहिलियो कान इक बालक, निकसे ब्रज की खोरी। सूरदास ठगी रही ग्वालनी, मन हरि लियो अंजोरी। अपने द्वार पर स्वर्ण पुतली सी खड़ी वह उस ओर देखती रहती है जिधर श्री कृष्णचंद्र गए। जब मध्याह्न होने लगता है तब कहीं वह अंतर्गृह में प्रवेश करती है। नवनीत की रिक्त मटकी देखकर सोचती है कि माखन भरे पात्र को मैं संभवतः कहीं अन्यत्र रख आई हूँ। इधर उधर उसे ढूंढती फिरती है। इतने में दिख पड़ता है घर के जितने स्वर्ण रौप्य कांस्य मृणम्य पात्र थे वे सभी छिन्न भिन्न अस्त व्यस्त हो रहे हैं। श्याम सुंदर की चंचल चेष्टाओं से वह परिचित अवश्य है, पर अब उसके पास मन जो नहीं रहा, निर्णय कौन करे। मन के स्थान पर तो श्याम सुंदर का रस भरा है। देख जाय मटुकिया रीति, देख जाय मटुकिया रीति, मैं राख्यों कहूँ हेरी। चकित भई ग्वालिन मन अपने, चकित भई ग्वालिन मन अपने, ढूंढत घर फिर फेरी। वो देखती पुनि पुनि घर के बासन, मन हर लियो गोपाल। सूरदास रस भरी ग्वालनी, जान हरि को ख्याल, जान हरि को ख्याल। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, हे नाथ नारायण।